अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सहना फ़ातिमा है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं मखदूम अशरफ अरबिक स्कूल में तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरे उस्ताद का नाम हज़रत हाफिज़ व कारी इफ्तिकार साहब किबला और हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला है। मेरे स्कूल के सरपरस्त का नाम गुले गुलजार चिश्तियत व अशरफियत आले रसूल फजंदे बदौल हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद तलहा अशरफ अल-अशरफुल जीलानी की छोचवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया है। मेरा स्कूल जिनकी क़यादत में चल रहा है उनका नाम गुले गुलजार अशरफियत मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत सैयद मोहम्मद अहमद मियाँ साहिब किबला अशरफ अल-अशरफुल जीलानी की छोचवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया है। नमाज की शर्तों का बयान। शर्त का मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी में कमी निकल आई तो नमाज नहीं होगी। नमाज की शर्तें 6 हैं। नंबर 1 तहारत यानी जगह, बदन और कपड़े का पाक होना। अगर इनमें से एक भी चीज़ नापाक रहे तो नमाज नहीं होगी। नंबर 2 सत्रे औरत यानी मर्दों को नाक से लेकर घुटने तक और औरत चेहरा, हथेली, कदमों को छोड़कर सारे बदन को छुपाना। नंबर 3 इस्तिक़बाले किबला यानी काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना। अगर कोई शख्स ऐसी जगह मौजूद है उसको मालूम नहीं कि काबा किधर है, उसका दिल जिधर करे नमाज पढ़ ले। बाद में उसको मालूम हुआ कि काबा उधर नहीं इधर है तो दोबारा नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही नमाज काफ़ी है। नंबर 4 वक्त पर नमाज पढ़े। अगर वक्त से पहले नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। नंबर 5 नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं और जुबान से कहना मुस्ताहब है। नंबर 6 तकबीर तहरीमा यानी नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज वो है जो सीनों में बिजलियां भर दे। नमाज वो है जो सीनों में बिजलियां भर दे, ना वो नमाज जो रुकू सुजूद बन के रही। हज़रात नमाज के शराइत को आप हज़रात ने समाप्त किया। आइए मैं दावत देता हूँ अजीज़ा साहिबा फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद उस्मान अली जो आए माँ बाप के हुकूक पर रोशनी डालें। साहिबा फ़ातिमा और उसके बाद अजीज़म अब्दुल समद, उसके बाद अब्दुल समद इब्न जुल्बहार वो करीब आ जाएं और उनका नंबर है। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है साहिबा फ़ातिमा। मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद उस्मान अली। मैं जिस मदरसे में तालीम हासिल कर रही हूँ उसका नाम है मदरसा अशरफिया बरकाते रज़ा। मेरे उस्ताद का नाम है हाफिज़ कारी इफ्तिकार आलम हबीबी और हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल कादिर। मेरे मदरसे के सरपरस्त गुले गुलजार चिश्तियत व अशरफियत आले रसूल फरजंदे रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैयद तलहा अशरफ अल-अशरफुल जीलानी को छोचवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया है। मेरा मदरसा जिनकी क़यादत में चल रहा है उनका नाम गुले गुलजार चिश्तियत व अशरफियत आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत अहमद मियाँ साहब किबला अल-अशरफुल जीलानी को छोचवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिल वालिदैनि ihसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शरीफों की शराफत से ये इज़्ज़त कम नहीं होती। शरीफों की शराफत से ये इज़्ज़त कम नहीं होती। ये शीशा टूट जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। ये शीशा टूट जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको। बुज़ुर्गों के कदम चूमने से इज़्ज़त कम नहीं होती। बुज़ुर्गों के कदम चूमने से इज़्ज़त कम नहीं होती।
आइए हम सब अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिनके माँ बाप नाराज़ हैं अल्लाह ना उनकी नमाज़ों को कबूल करता है और ना उनकी दुआओं को कबूल करता है। इससे पता ये चला कि जो औलाद अपने माँ बाप को तकलीफ़ देता है या सताता है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल देगा। जो शख्स अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, जो उनकी इज्जत करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से खुश होकर उन्हें जन्नत में डाल देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आप लोगों को एक वाक़या बताती चलूँ कि जब क़यामत का दिन होगा सब लोग मैदान महशर में जमा होंगे। जब सबके अमल तौले जाएंगे तो उनमें से एक शख्स ऐसा होगा जब उसके अमल तौले जाएंगे तो उसके नेकी का पल्ला सबसे बुलंद हो जाएगा। महशर में देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे आखिर इसने दुनिया में ऐसा कौन सा अमल किया कि इसके नेकी का पल्ला इतना बुलंद हो गया। फिर कुछ देर बाद फरिश्ते एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा दूसरे पन्ने पे रखते हैं तो उसकी सारी की सारी नेकी बर्बाद हो जाती है। जब सारी नेकी बर्बाद हो जाएंगी तो फरमाएगा ऐ फरिश्तों इसे पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। जब फरिश्ते उसे लेकर जहन्नम की जानिब चलेंगे तो वो शख्स अर्ज़ करेगा ऐ फरिश्तों मैंने दुनिया में अमल तो बहुत सारे किए, मैंने सदका तो खैरात भी बहुत सारे किया, लेकिन आखिर इस कागज़ के टुकड़े में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरी सारी नेकी बर्बाद हो गई और मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। तो फरिश्ते फरमाएंगे ऐ अल्लाह के बंदे तूने दुनिया में अमल तो बहुत सारे किए, तूने सदका तो खैरात भी बहुत सारा किया, लेकिन तूने एक बार अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी सारी नेकी खत्म कर दी और तुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे पता ये चला कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप से एक बार भी ऊंची आवाज़ में बात करे तो उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तो जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनका क़यामत के दिन हश्र क्या होगा। अल्लाहु अकबर। जो शख्स अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, उनकी इज्जत करता है, उनकी ताबेदारी करता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से बहुत खुश होगा और उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है और एक शख्स नबी करीम के बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम अपने बिस्तर पर आखिरी सांस ले रहे, जागने का वक्त है, आपका दीदार करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना सुनते ही उठकर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं तुम भी खड़े हो जाओ और चलो अब्दुल्लाह बिन सलाम की ज़ियारत कर लें। सब लोग आका अलैहिस्सलाम के साथ अब्दुल्लाह बिन सलाम के पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। सय्यदना मौलाना मोहम्मद इमाम जुज़ुल करम कमा तुही सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना सुनते ही उठकर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं पढ़ो अशहदु अल्ला, तुम भी खड़े हो जाओ और चलो अब्दुल्लाह बिन सलाम की ज़ियारत कर लें। सब लोग आका अलैहिस्सलाम के साथ अब्दुल्लाह बिन सलाम के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया और सब लोग आका अलैहिस्सलाम के साथ अब्दुल्लाह बिन सलाम के साथ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन सलाम के सामने खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके कान में 3 मरतबा कलमा शहादत पढ़ा, लेकिन वो कलमा ना पढ़ सके। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा जाओ इनकी बीवी के पास जाओ और पूछो दुनिया में इनके अमाल कैसे थे, इनका मसगला कैसा था। हज़रत बिलाल उनकी बीवी के पास गए और पूछा तो उनकी बीवी ने बताया कि जब से इन्होंने मुझसे निकाह किया है मैं नहीं जानती इनकी एक भी नमाज कज़ा हुई है और कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने सदका तो खैरात ना किया हो। हाँ मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि इनकी माँ इनसे नाराज़ है। आका अलैहिस्सलाम को ये खबर दी गई, उन्होंने हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा तुम इनकी वालिदा के पास जाओ और पूछो, तुम इनकी वालिदा को बुला कर लाओ। हज़रत बिलाल अब्दुल्लाह बिन सलाम की वालिदा के पास गए और नबी का पैगाम दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम की वालिदा
नबी करीम के बारगाह में हाजिर हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा तो अल्लाह से डर और अपने बेटे को माफ़ कर दे, अपने बेटे को माफ़ कर दे। उस ज़ईफ़ा ने फरमाया कि इसने अपनी बीवी के लिए मुझे सताया, मुझे तकलीफ़ दिया, मेरी नाफरमानी की और मुझे घर से निकाल दिया, मैं इसे कैसे माफ़ कर दूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा अगर तू इसे माफ़ कर देगी तो तेरा हक मेरे ज़िम्मा है। उस ज़ईफ़ा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप और आपके असहाबे गवाह हैं, मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। अब आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कलमा शहादत पढ़ाया। हज़रत बिलाल ने कलमा शहादत पढ़ा और रूह निकल गई। मुसलमानों, आगाह हो जाओ, अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ना करे तो मरने के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं, दुनिया में रह के माँ बाप को जो भी सताएगा, दुनिया में रह के माँ बाप को जो भी सताएगा, मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाएगा, मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाएगा। खिदमत में कर कमी कभी इनके जो किया, खिदमत में कर कमी कभी इनके जो किया, मरने के वक्त कलमा जुबान पर ना आएगा, मरने के वक्त कलमा जुबान पर ना आएगा। आका मौला अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। माँ बाप और उस्ताद हैं सब खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद हैं सब खुदा की रहमत है। रोक टोक उनकी हक में तुम्हारी नेमत, कड़वी नसीहतों के उनकी भरा है अमृत। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। आइए मैं फिर अजीज़म अब्दुल समद इब्न ज़ुल बहार को दावत देता हूँ कि वो माइक पर आएँ और इंग्लिश स्पीच दें।